तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। और आज का जो हमारा विषय है, आज की जो हमारी क्लास है वो भारत का संवैधानिक विकास भाग 5। भाग 4 पहले ही आ चुके हैं, ये भाग 5 है। और भाग 5 में जो हम बात करेंगे वो करेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 की। देखिए, अगर अगस्त प्रस्ताव 1940 की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो कल वाली मैंने क्लास में कराया था उसमें कराया था भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 मैंने कराया था। तो थोड़ा सा भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसे भारत शासन अधिनियम भी 1935 कहा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 क्यों बना, कैसे बना, इसके बारे में हम पिछली क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो 1927 में क्रिप्स मिशन आया था। 1927 में क्रिप्स मिशन बना था, लेकिन 28 में भारत में आया था ये। तो 1928 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसके बड़े स्तर पर, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया था। मुंबई में साइमन गो बैक के नारे लगे थे कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो मुंबई में ही इसके बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। किसका हुआ था? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था 1928 में? ठीक है, देखिए 1928 का जो 1927 में जो साइमन कमीशन बना था, ये इसलिए बना था साइमन कमीशन क्योंकि 1919 में ही इसकी चर्चा कर दी गई थी। जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया था तो 1919 के अधिनियम में इसकी चर्चा कर दी गई थी कि भारत की स्थिति परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए 10 साल बाद एक ऐसा आयोग आएगा जो यहाँ की भारत की परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी देगा। यानी ब्रिटिश सरकार ने इसके बारे में चर्चा कर दी थी 1919 के अधिनियम में। तो 1919 के अधिनियम में इसकी चर्चा करी थी। 1927 में 10 साल बाद आने की इसकी बात करी गई थी, लेकिन बना कब दिया गया था? इसको 2 साल पहले ही बना दिया गया था। आना था 1929 में, क्योंकि 1919 के बाद इसकी चर्चा करने के बाद 10 साल बाद 1929 में आना था। यानी इसका आयोग का गठन 1929 में किया जाना था, लेकिन इसका गठन जो कर दिया गया था 1927 में। अच्छा, 1927 में यानी 2 साल पहले इसका गठन कर दिया गया था। तो 1 साल पहले भारत में आ गया। और जब भारत में आ गया तो इसके अध्यक्ष थे, इनका नाम था सर जॉर्ज साइमन। सर जॉर्ज साइमन इनका नाम था, इसके अध्यक्ष था। उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन इसका नाम पड़ा था। अब इन्होंने यहाँ पर आकर के इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी लोग अंग्रेज़ थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। क्योंकि सभी लोग अंग्रेज़ थे तो भारतीयों ने इसे श्वेत आयोग भी कहा। तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी 1930 में। यानी साइमन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी 1930 में, जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है इसे, रिपोर्ट को। जब साइमन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की गई जिसे श्वेत पत्र कहा गया, और इस रिपोर्ट को सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था। सेलेक्ट कमेटी को इस रिपोर्ट को सौंपा गया और सेलेक्ट कमेटी ने इस पर अपने सुझाव दिए। और सुझाव के चलते ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। उस विधेयक को जब बाद में नाम दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो इस सेलेक्ट कमेटी के सुझाव के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पास किया गया। उस विधेयक को ही नाम दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। आगे चल करके अब कल वाली क्लास में हमने चर्चा करी थी कि 1935 का जो अधिनियम बना, इस अधिनियम में विधानसभा यानी 11 प्रांतों में विधानसभा लागू की गई और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद का भी गठन किया गया था। अब उन 11 प्रांतों में 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए 1937 में 11 प्रांतों में, कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। ये पिछली वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। जिसमें से कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। क्या मिला था? पूर्ण बहुमत मिला। और इन्होंने, कांग्रेस ने प्लस 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनाई। मिली जुली सरकार का गठन किया। तो वो 2 प्रांत कौन से थे? एक तो था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और दूसरा था असम। तो असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के साथ कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को 8 प्रांतों में सरकार बनाने का मौका मिल गया। और जब 8 प्रांतों में सरकार बनाने का मौका मिल गया तो उसी समय पे हमारे भारत के जो वायसराय थे
वो बने थे लॉर्ड लिथलिंगो, ठीक है, नाम क्या था उनका। तो 1939 के जो भारत के वायसराय थे, अभी मैं थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ इसको। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, यानी जब भारत के वायसराय थे, क्या नाम था उनका, लॉर्ड लिथिंगो। लॉर्ड लिथिंगो उस समय पे भारत के वायसराय थे, और इन्हीं के वायसराय जब ये भारत में वायसराय थे तो उसी समय पे पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। क्या चालू हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। 1939 से ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब इन्होंने क्या करा था, अब यहाँ पर देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के साथ साथ अब ब्रिटिशों की आफत आने लगी, यानी ब्रिटिशों को चिंता सताने लगी। तो इन्होंने क्या काम करा था उस समय पर ब्रिटिश सरकार ने, कि भारतीयों की बिना सलाह मशवरे किए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। अब इसका विरोध कांग्रेस ने कर दिया। जब इन्होंने इनको शामिल कर लिया, यानी भारत को इसमें शामिल कर लिया, तो इसका विरोध कांग्रेस ने बड़े स्तर पे किया। और इन्होंने कहा किसी कारण, यानी जब इन्होंने कांग्रेस ने इस कारण सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। यानी 1939 में ही कांग्रेस ने अपने 8 प्रांतों में इन्होंने अपनी सरकार गिरा ली, कांग्रेसियों ने। इनकी सरकार गिराने का कारण ये था कि इन्होंने ये कहा कि हमसे बगैर पूछे आपने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल क्यों किया, कि आपने हमसे बगैर पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कैसे किया। अब इन्होंने 1939 में सामूहिक रूप से कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया, ठीक है। किसके विरोध में? जब इन्होंने, अंग्रेज़ों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इनका कहना था कि हमसे बगैर पूछे आपने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल क्यों किया। अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसी समय पर इनके साथ एक और पार्टी थी, इसका नाम था मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया? यानी 1939, यानी 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो याद रखना कि 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और मुक्ति दिवस मनाने का कारण क्या था? ये कह रहे थे कि भारत जो मुक्त हो गया है, यानी किससे? कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था उस समय पे। यानी 8 प्रांतों में सरकार बनी थी, तो 8 प्रांतों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक जब इतनी बात आने लगी, कांग्रेस ने, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, तो अब अंग्रेज़ों को और ज़्यादा चिंता सताने लगी। तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे के कारण इन प्रांतों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, यानी 8 प्रांतों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। उधर ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारत के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता हुई। अभी मैंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की युद्ध में अत्यधिक आवश्यकता महसूस हुई। इस कारण 8 अगस्त दिन था उसका, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके एवज में? यानी जो प्रस्ताव पेश किया गया था उस समय पे, जो प्रस्ताव आया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, तो उस प्रस्ताव जो आया था, तो प्रस्ताव पास किया गया था लॉर्ड लिथलिंगो के उसमें, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो यह बना था किसके लिए? यानी फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के इस्तीफे के कारण इन प्रांतों में, यानी 8 प्रांतों में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय पे इन प्रांतों में, ठीक है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। उधर ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारत के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता हुई। इन सब के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लॉर्ड लिथलिंगो, क्या नाम था उनका? लॉर्ड लिथलिंगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड लिथलिंगो के माध्यम से। तो किसके माध्यम से?
लॉर्ड लिथंगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव पेश किया गया। और इस प्रस्ताव में था क्या? देखिए इस प्रस्ताव में क्या था। इस प्रस्ताव में जो इन्होंने बात की थी, तो इस प्रस्ताव में इन्होंने बात की थी कि इन्होंने कहा था कि भारतीयों के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब इसमें देखिए बात क्या आई थी, इसमें आई थी नंबर फर्स्ट तो था भारत के लोगों के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही थी इसमें इसी प्रस्ताव में कि युद्ध यानी युद्ध के बाद युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक का दर्जा दे दिया जाएगा। किसका? औपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी भारत को युद्ध समाप्ति पर भारत को उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब जब इन्होंने ये बात कह दी कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और युद्ध समाप्ति पर भारत को उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा, तो इसका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही विरोध किया। यानी इस प्रस्ताव का, अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही विरोध किया था। इसी के एवज में कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए, अपने को युद्ध से अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यानी इसी प्रस्ताव का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने, अब इसके बाद क्या हुआ इसमें कि कांग्रेस ने इसके एवज में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। किसका क्या है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ। अब देखिए आरंभ किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कर दिया गया। और आरंभ जो किया गया था, इसके जो पहले सत्याग्रही बने थे वो बने थे आचार्य विनोबा भावे। अब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का जनक किसे माना जाता है? वो महात्मा गांधी हैं। तो जनक किसे माना जाता है? जनक महात्मा गांधी। याद रखना, पूछ लिया जाता है कभी। महात्मा गांधी इसके जनक माने जाते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के। और पहले जो सत्याग्रही बने इनका नाम था, सत्याग्रही बने आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बने। इसके बाद जो दूसरे सत्याग्रही बने थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, यानी जो दूसरे सत्याग्रही बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 अगस्त 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में, अब इसी के एवज में 17 अगस्त 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में, ठीक है, पवनार आश्रम से यह शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसको शुरू किया गया था। ये भी याद रखना कि इससे शुरू कब किया गया था? इसे जो शुरू किया गया था, यानी सत्याग्रह आरंभ शुरू हुआ था सत्याग्रह आंदोलन, यानी इसी एवज में क्यों बनाया गया था ये सत्याग्रह आंदोलन? तो सत्याग्रह शुरू हुआ 17 अगस्त
1940 को। अब कहाँ से शुरू हुआ था ये? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, ठीक है, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसको शुरू हुआ था ये। और इसके जो पहले सत्याग्रही बने थे, पहले सत्याग्रही बने इसके आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही बने इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका जनक माना जाता महात्मा गांधी जी को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, जब यह भी असफल हो गया, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था पुरजोर पर, इसका अगस्त प्रस्ताव का विरोध उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उसमें जो है इसका विरोध करने का कारण यह था कि कांग्रेस ने इसलिए इसका विरोध किया क्योंकि वो अपने आप को इस युद्ध में शामिल नहीं करना चाहती थी। जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिशों ने भारतीयों से बिना सलाह मशवरा किए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। क्यों किया था इसका विरोध? क्योंकि जब हर बार बात आ रही थी कि आपका संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, आपको उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, तो मुस्लिम लीग की एक ही मांग थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, यानी भारत को 2 भागों में बांट दिया जाए। अंग्रेज इसको हमेशा टाल रहे थे कि नहीं। उसके बाद बात तो सीधी वही है कि अंग्रेज़ों ने ही सबसे पहले फूट-डाल और राज करो की नीति अपनाई थी, और बंटवारा यानी भारत विभाजन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के विभाजन में उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अंग्रेज़ों का ही है। तो 1940 अगस्त प्रस्ताव आया, जो लॉर्ड लिंथिको के माध्यम से ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पेश किया। 8 अगस्त को यह आया था, 8 अगस्त 1940 को बना दिया गया। भारतीयों के लिए इन्होंने इसमें जो बात करी गई थी कि भारतीयों के द्वारा ही संविधान का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन इनकी जो बात करी गई थी कब के लिए बात कर रहे थे? ये कह रहे थे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति के बाद ये सब चीज़ कराई जाएंगी। युद्ध समाप्ति पर भारत को उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा। अब इसके एवज में इसका विरोध किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही। अब उसी समय पे कांग्रेसों के द्वारा अपने आप को युद्ध से अलग रखने के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था 17 अगस्त 1940 को, क्योंकि 8 अगस्त 1940 को आया था, उसके 9 दिन बाद 17 अगस्त 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसको शुरू किया गया था। जनक थे इसके महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के, और पहले सत्याग्रही बने थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कराते हैं 1942 का। देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन 1942। अब देखिए क्रिप्स मिशन 1942 क्यों आया? ठीक है, यानी इंग्लैंड के जो थे ब्रिटिश सरकार का क्या ऐसा उद्देश्य था कि इसको भेजना पड़ा? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 पहले ही असफल हो गया था। उसके बाद 1940, देखिए भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि की बात करें तो 1895 की तो बात अलग है कि 1895 में जो तिलक जी के द्वारा सबसे पहले स्वराज विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान की मांग करी गई थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि भारतीयों का जो संविधान होगा भारतीयों के द्वारा ही निर्माण किया जाएगा उसका। लेकिन जो कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, जो कैबिनेट मिशन आया था, तो उसके द्वारा भी भारतीय संविधान को पृष्ठभूमि को आगे रखा गया था। तो यहाँ भी बात आती है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ था? तो 1940 कैबिनेट मिशन 1940 के तहत, ठीक है, याद रखना। अब बात करें कि 1942 के क्रिप्स मिशन 1942 में भारत क्यों आया? ठीक है, देखिए भारतीय द्वारा अपनी स्वाधीनता की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। जो भारतीय के लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता की मांग को निरंतर बढ़ते जा रहे थे, वो कहते जा रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां या स्थितियां बदल चुकी थी उसको लेकर के ब्रिटिश सरकार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, यानी उन्हें चिंता सताई जा रही थी। बार बार चिंता भी थी क्योंकि बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे थे। उसी समय पर 1942 में एक आंदोलन भी शुरू हो गया था क्रिप्स मिशन के बाद ही, ठीक है, 1942 में, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। वो इसी के जो क्रिप्स मिशन आया था इसके असफल होने के बाद ही बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हुआ, और इसे आज़ादी का पहला आंदोलन, यानी यहीं से जो वास्तविकता में देखा जाए तो 1942, क्योंकि पहले भी आंदोलन हो चुके हैं आज़ादी को लेकर के। 1857 आप देख सकते हो, बहुत बड़े स्तर पर क्रांति हुई थी आज़ादी को लेकर। पहला आज़ादी का स्वतंत्रता का आंदोलन कहा जाता है उसे, बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने की कंडीशन जो अपनाई वो 1942 के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही 1942 में, तो यहीं से भारतीयों की लगातार स्वाधीनता की मांग को लेकर के और ब्रिटिश यानी क्या कहते द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदली हुई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को अब यह महसूस होने लगा कि भारतीयों की मांग को अब और टाला नहीं जा सकता।
जब भारतीयों के अंदर लगातार स्वाधीनता की मांग बढ़ती जा रही थी और ब्रिटिश और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति परिस्थितियां बदल रही थी, तो अब ब्रिटिश सरकार को यह महसूस होने लगा कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जाएगा। अब इन्होंने क्या काम करा कि उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जब ये मिशन बना द्वितीय विश्व युद्ध के में, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था चर्चिल। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चर्चिल उस समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने जब भारत के वायसराय थे जिनका नाम था, भारत के वायसराय नहीं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स से इन्होंने कहा कि आप भारत जाइए और भारतीय नेताओं से आप बात कीजिए। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कुछ प्रस्ताव लेकर आए थे, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। अब इन्होंने उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर चर्चिल, उन्होंने मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी मार्च का महीना था, तो मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीयों से बात करने के लिए भारत भेजने का निर्णय लिया। अब इस मिशन के तहत इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी वही बात करी थी जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेकर आया था, यानी सेम बात थी, थोड़ा सा अंतर था। तो इन्होंने कहा था कि स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह प्रस्ताव दिया कि युद्ध के बाद नए संविधान का निर्माण किया जाएगा, और नए संविधान का निर्माण कौन करेगा, भारत के लोग करेंगे, यानी युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने वही बात करी थी, सेम टू सेम बात थी कि भारतीय संविधान का निर्माण युद्ध के बाद, युद्ध समाप्ति पर, ये समाप्ति लिख गया है, युद्ध समाप्ति पर भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, इन्होंने दूसरी बात ये बोली थी इसमें ही, पहली बात तो ये बोली, दूसरी बात ये कही थी कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीयों को उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा, उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा। और तीसरी बात जो इन्होंने यहीं पे कह दी थी, इन्होंने जो बात करी थी वो करी थी प्रांतों को लेकर के। किसको लेकर के, प्रांत, जो प्रांत थे हमारे 11 प्रांत थे, मतलब उस समय पे जो 11 प्रांतों में सरकार बनी थी, तो 11 प्रांतों में इन्होंने बात करी थी कि जो प्रांत हैं, जो भी प्रांत हैं, स्वतंत्रता के बाद चाहे तो अपना संविधान बना सकते हैं, यानी उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार होगा, चाहे तो वो भारतीय संविधान को अपना सकते हैं, अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये कह दी थी। अब इसका फिर से विरोध किया था किसने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, क्योंकि यही दो पार्टी थी उस समय पे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, और विरोध के चलते, देखिए कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया था, क्योंकि इसमें भारत के विभाजन की बात करी जा रही थी, और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध ये कि इसलिए किया था क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें इसमें विभाजन की बात नहीं की गई थी। जो क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन में विभाजन की बात नहीं करी गई थी, इसलिए इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने विरोध इसका इसलिए किया क्योंकि इसमें विभाजन की बात नहीं करी गई थी, भारत के डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। और कांग्रेस ने जो इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि भारत को टुकड़ों में बांट देने की साजिश थी। उन्हें महसूस होने लगा कि अब भारत जरूर बटेगा। ठीक है, क्योंकि प्रांतों की बात कर दी, प्रांतों के लिए अलग से कह दिया कि संविधान वो माने या ना माने, इनकी इच्छा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी। अब प्रांतों को जब यहाँ पे कह दिया कि उन्हें संविधान, या तो भारत का संविधान अपना सकते हैं या फिर उन्हें संविधान बनाने का अधिकार है। अब इस कारण, इस एवज में गांधी जी ने प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक कहा। इसी को ही बाद में क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा क्रिप्स मिशन को गांधी जी द्वारा
बाद की तिथि का चेक कहा, बाद की तिथि का चेक कहा, ठीक है, बाद की तिथि का चेक कहा। इसे पोस्ट डेटी चेक भी कहा जाता है। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको, ठीक है, टूटते हुए बैंक का चेक कहा, यानी ऐसा बैंक जो भविष्य में जाकर के टूट जाएगी, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक का चेक कहा। तो याद रखना आप कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। तो ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, शायद एसएससी में पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किसको पोस्ट डेटी चेक कहा गया था। तो अगर क्रिप्स मिशन 1942 को क्या कहा गया था, टूटते यानी बाद की तिथि का चेक कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको कहा गया था टूटते हुए बैंक का चेक कहा गया था, ठीक है। इसे उत्तर दिनांकित चेक भी कहा गया था उन्हें, यानी टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक, ठीक है। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद कांग्रेस को यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार अब उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, यानी ब्रिटिश सरकार से हम कितनी विनती कर लें वो भारत को स्वतंत्रता नहीं देंगे। अब कांग्रेस ने 4 जुलाई 1942 को, तो इसी के एवज में 4 जुलाई 1942 को वर्धा में एक सभा का गठन किया, यानी सभा का प्रस्ताव रखा, सभा का आयोजन किया गया था। 4 जुलाई 1942 को हुई अपनी कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, यानी 4 जुलाई 1942 को के कार्य समिति की बैठक में ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। 4 जुलाई 1942 को कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो, यानी अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। तो 4 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। यहीं पर ही प्रस्ताव पास किया गया था। इसको किसने पास किया? कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक में, ठीक है। तो कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक में 4 जुलाई 1942 को हाँ जी 1942 को कार्य समिति की बैठक में एक अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव का अनुमोदन कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को, यानी प्रस्ताव का जो अनुमोदन किया गया था, प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 1942 को कांग्रेस ने फिर से इसका प्रस्ताव का पारित होने का संकल्प रखा 8 अगस्त 1942 को। और इसके अध्यक्ष जो थे उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय पर, कांग्रेस के अध्यक्ष जिनका नाम था मौलाना आज़ाद। क्या नाम था? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था 8 अगस्त 1942 में। तो 8 अगस्त 1942 में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित अधिवेशन में कर दिया गया था, यानी इस प्रस्ताव का अनुमोदन जो किया गया था वो 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के अधिवेशन यानी मुंबई अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। यह अधिवेशन मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक में आयोजित किया गया था, यानी ग्वालियर टैंक के मैदान में आयोजित किया गया था और इसी मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ था इसका? मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान, ठीक है,
तो 8 अगस्त का प्रस्ताव जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में और इसी मैदान में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, गांधी जी ने इसी मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। इसे डू एंड डाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डू एंड डाई भी जो कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्या हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई, क्योंकि वहीं पर कह दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। यहाँ से कि अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था 4 जुलाई 1942 को। 8 अगस्त 1942 को इसको अनुमोदन का प्रस्ताव अनुमोदन पास कर दिया गया था। अध्यक्ष थे उस समय पे कांग्रेस के मौलाना आज़ाद। और यह आयोजन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस की जो बैठक हुई थी ये वाली मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और वहीं पर इसी मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अंग्रेज भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942। ठीक है, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो तो ऊपर ही हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं इसे। किसके नाम से जानते हैं? इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इसको 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पूरे अगस्त को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसे नोट कर लीजिए।